काले इल्म के अघोर का शक्तिशाली बंधन आप कैसे 2 मिनट में काट सकते हैं। अगर ये बंधन आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर लगा है, इसकी निशानियां क्या है और कैसे इसकी काट होगी। ब्लैक मैजिक काले इल्म के बंधन की, तंत्रिक बंधन की काट कैसे होगी, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी फिर आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको कुछ ऐसे मंत्रों की भी जानकारी देता रहता हूं जिसके बाद आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। धागा, ताबीज, यंत्र वगैरह उनको देने के बाद, झाड़ फूक करने के बाद और कोई उपाय टोटका बताने के बाद। तो ऐसा ही है आज टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी के घर परिवार या फिर किसी के कारोबार के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर काले इल्म के अघोर का कोई बंधन लग चुका है, तो उसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा बंधन होता है जब अगर आपके ऊपर ऐसा कोई बंधन लग गया, जितने भी आप हवन यज्ञ करेंगे, जितनी भी पाठ पूजा अर्चना करेंगे, तो उसका आपको नेगेटिव फल मिलना आरंभ हो जाता है। तुरंत ही आप करेंगे अच्छे के लिए, लेकिन होगा बुरा। और ऐसा ये बंधन होता है, काले इल्म के घोर का जो बंधन है। आप बहुत से तंत्रकों के पास भी जाते हैं, कई बार फिर भी निवारण नहीं हो पाता। उसका कारण क्या होता है कि आपसे वो हवन करवाना शुरू कर देते हैं, पाठ पूजा आप करोगे, ज़्यादा पाठ पूजा करो घर में, लेकिन तब भी वो नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जितनी पूजा अर्चना करते हैं उतना ही नेगेटिव फल मिलना आपको आरंभ हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, पाठ पूजा का एक अलग प्लेटफॉर्म है और जो ये तंत्र की विद्या है ये एक अलग विद्या है। अगर ये आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर किसी व्यक्ति के लग जाए तो पूर्ण रूप से पूरा जीवन नरक समान बन जाता है। ब्लैक मैजिक अगर अघोर का बंधन आपके ऊपर लग गया, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं जो साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद वो मेरे साथ बात करते हैं। तो जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमारे घर में जिन्नात है, जिन्न है, क्योंकि ज़्यादा तांत्रिक इनको जिन की उपलब्धि दे देते हैं अघोर को, लेकिन ऐसा जिन वगैरह कुछ नहीं। अघोर के बंधन के कारण आपके शरीर का, कारोबार का बंधन हो जाता है। अघोर की विद्या होती है और जिन के नाम से फिर आपसे काफ़ी पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अघोर का बंधन और इसका निवारण हो जाता है। जितनी देर किसी डॉक्टरों को पता ही नहीं चलेगा कि इसको बीमारी कौन सी है, क्या समस्या है, तो उतनी देर भाई उसका निवारण कैसे कर पाएगा। अगर हम विद्या तो लग चुकी है घोर और आपसे हवन करवा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि इसकी पाठ पूजा करो जे तो तब कुछ भी निवारण नहीं हो पाता। अगर घोर का बंधन है तो घोर के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा ही उसकी काट होगी। अघोर का बंधन क्या होता है, अगर आपको आपके घर में घोर गंदगी के सपने आ रहे हैं, भोग विलास के सपने आ रहे हैं, आपको गंदगी दिख रही है, और जो भी आप पाठ पूजा अर्चना कर रहे हैं ध्यान नहीं लग रहा है, और जितनी पूजा अर्चना करते हैं तो अघोर फैल जाता है पूरे घर में, दरिद्रता छा जाती है, और कई बार घर से बदबू की स्मेल आना आरंभ हो जाती है, सिगरेट वगैरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है, कई बार गंदगी के छींटे आने शुरू हो जाते हैं, कई बार रक्त के छींटे आने शुरू हो जाते हैं, और अलग सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, दरिद्रता छा जाती है। अगर किसी बीमारी
की चपेट में कोई भी व्यक्ति आपके घर में आ गया तो जल्दी जल्दी से वो ठीक नहीं हो पाता, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कारोबार का बंधन, शरीर का बंधन, गाड़ी वाहन का बंधन हो जाता है। और जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देवी पूर्ण रूप से बंधन, क्योंकि घर में नेगेटिविटी, बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और अघोर की विद्या भी देखो ऐसे नहीं होती ब्लैक मैजिक की के अकेले अघोरी की ही विद्या है, उसके साथ बहुत सी शक्तियां साथ देना आरंभ कर देती हैं। घोर में जिनका भी हम लुफा लगा देते हैं, जैसे माता शमशान काली, जा बाबा भैरव है, माता मसानी है, कुछ भी लगा सकता है कोई, आपके ऊपर पूरी चौकी भी बिठा सकता है अघोर के ऊपर, जिनके पास इल्म चलता है, इल्म के द्वारा ही ये बिठाया जाता है घोर का। लेकिन उनका जो लुफा, जो भोग प्रसाद है, फिर अघोर में ही दिया जाएगा, अघोर के द्वारा ही उसका निवारण होगा। और आज यह जो उपाय, यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सरल सा देखो उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जब आप इस उपाय को, इस टोटके को करेंगे तो आपका तुरंत निवारण होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। और जो आपके शरीर के ऊपर भार है, कंधों के ऊपर भारीपन, शरीर के ऊपर भारीपन, जो गंदे सपने, नेगेटिविटी जो दिख रही है, गंदगी जो दिख रही है आपको, अगर वह दिखना बंद हो जाए, कुछ आपको अच्छा होना शुरू हो जाए, तब जब आप इस टोटके को करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर जो विद्या थी और इसकी काट हो चुकी है। और अगर कोई बार बार फिर भी आपके ऊपर लगा रहा है, तब आपको अपने घर का केलन बंदर वगैरह किसी अच्छे तंत्र से करवाना चाहिए, किसी से भी आप करवा सकते हैं, उसका निवारण हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर ये विद्या, ये ब्लैक मैजिक, काले इल्म की घोर का अगर बंधन लगा हुआ है, तो आप ऐसे इसका उपाय कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर आप शनिवार और रविवार को ये उपाय करो। और है ये थोड़ा सा तामसिक, क्योंकि सात्विक नहीं होगा, क्योंकि जब भी घोर का बंधन लगाया जाता है मांस मदिरा के द्वारा, कुछ ना कुछ देने के बाद, होतियाँ डालने के बाद, शराब की, मांस की, मदिरा वगैरह की कुछ ऐसी होतियाँ डालने के बाद ही आपके ऊपर जो इल्म लगाया जाता है। और कई बार ये घोर के बंधन में ऐसे आ जाते हैं लोग कि पूर्ण रूप से दरिद्रता छा जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर, और नहाने धोने को मन नहीं करेगा। जैसे कचरे के ऊपर बैठना, कचरे के, जैसे आप देखते हैं कई बार को कागज वगैरह चुगते हैं लोग बाहर कूड़े करकट के ढेर में, तो अघोर, ऐसे अघोर में आ जाता है व्यक्ति, और जो उनकी बुद्धि है पूर्ण रूप से बुद्धि का बंधन हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए जो छोटा सा एक टोटका है, आप इसको करें। इसके लिए थोड़ी सी आपको देखो कलेजी, बकरे की ले लें, मुर्गे की ले, थोड़ी सी कलेजी का एक पीस आपको लेना हो, कच्ची ही कलेजी ऐसे ही। उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल, एक चुटकी नमक की, एक चुटकी मिर्ची की आपको डालनी होगी, उसको एक लिफाफे में डाल दें। उसके बाद 2 लड्डू ले लें और 7 बतासे ले लें, 2 लड्डू और 7 मीठे बतासे, उनके ऊपर एक एक काजल और एक एक सिंदूर का टीका आप लगा लें, उसको भी इसी लिफाफे में आपने डाल देना। एक सिगरेट, कमांडर की आप सिगरेट ले लें जिसके ऊपर फिल्टर नहीं होना चाहिए, उस सिगरेट को भी इसी में आपने डाल देना है। उसके बाद 1 क्वार्टर, 1 पौवा शराब का, देसी हो अंग्रेजी हो भाई वो चलेगा, उसका ढक्कन खोल लें, फिर से उसका ढक्कन लगाकर उसको भी इसी लिफाफे में आपने डाल देना है। अब आपने लेना है एक मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का हो जो फार्मी का वो भी चलेगा, उसके ऊपर भी और एक काजल, एक सिंदूर का, कोई व्यक्ति घर का लगा दे, एक टीका लगाकर उस आपने उसी लिफाफे में उसको भी आपने डाल देना है। अब आपने अपने घर में घोरी के नाम से 2 लड्डू बनाने हैं, 2 छोटे छोटे गोले उसके राख के, गोबर के कंडे को जलाने के बाद उसमें पानी डालकर 2 छोटे छोटे गोले बनाए, उसको किसी कागज में रखकर 2 गोले को उसी लिफाफे में इसको भी आपने डाल लेना है। अब आपने माता मैदान वाली, चौगान वाली, कलरों वाली, थानों वाली माता, वार वाली माता, चुराहे वाली, एक ही देवी है, इसके नाम की एक कच्ची ठंडी कढ़ाई बनानी है। कच्ची कढ़ाई, ठंडी कढ़ाई बोलते हैं इसको। ये कढ़ाई कैसे बनेगी? एक छोटा सा डोना ले लें प्लास्टिक का, उसमें 2 चम्मच सरसों के तेल के, 1 चम्मच गेहूं के आटे का, 1 चम्मच शक्कर का, और ऐसे ही पानी डाल दें। इसको पकाना नहीं, ऐसे ही कच्चा घोल कर उसको भी उसी लिफाफे में रख लेना है। ये अघोर की जो पूरी सामग्री है ये तैयार है, उतारा। अब आपने क्या करना है
थोड़े से कच्चे चावल ले लें, एक मुट्ठी कच्चे चावलों के, उसमें थोड़ा सा देसी घी और थोड़ी सी चीनी डाल दें, उसको ऐसे हाथ से मल लें, उसको किसी लिफाफे में आपने डाल लेना है उसको भी, उन चावलों को। उसके बाद आप अपने घर में जहां पर भी आपको लगता है कि अघोर के ब्लैक मैजिक काले इल्म का अगर आपके घर परिवार शरीर के ऊपर जहां पर भी आपको बंधन लगता है, तो अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार कर लें। अंगियारी तैयार करने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर सरसों का तेल, देसी घी डाल दें, उसमें से जब धुआं निकलने लगे, बिल्कुल जो ये विधि है बिल्कुल सरल विधि बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसी विधि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आहुति डालनी है उसमें, तो धुआं निकलेगा, देखो आग के ऊपर ये डालोगे तो उसके ऊपर से ये जो दोनों लिफाफे हैं चावलों वाले और जो दूसरी सामग्री है घोरे की, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, पूरे घर में घुमा ले, जहाँ जहाँ पर भी आपको बंधन लगता है 7-7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन है। जब इसको आपने ऊपर से घुमाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी, रात्रि के समय सूर्य अस्त होने का। तो जो वह चावल हैं आपने इसको लेकर जाना है किसी नदी, नहर, समंदर के किनारे, चावलों को पानी में बहा दें, जो शेष सामग्री है उसके किनारे, उसके कंडे के ऊपर, साइड के ऊपर रखकर उसको आ जाना है वापस। और साथ में पानी वगैरह आप ले जा सकते हैं, किसी बोतल में या किसी बर्तन में आप पानी ले जाएं, और जो वो सामग्री आप रखेंगे उसके ऊपर से गोल धारा बनाकर घर को वापस आ जाएं। और घर में वापस आने के बाद घर में गंगा जल का छींटा दें या कच्ची लस्सी का छींटा दें, कोई गूगल पे धुनी, कोई ना कोई धूप दीप करें पूरे घर में। तो आप देखेंगे कि तुरंत ही घोर के जो काले इल्म का, ब्लैक मैजिक का जो बंधन है, तो तुरंत उसकी काट हो जाएगी। अगर बार बार कोई आपके ऊपर ये व्यक्ति लगा रहा है तो आप इस उतारे से देखो काट तो हो जाएगी। अगर बार बार लगा रहा है तो अब आपको अपने घर का केलन बंधन वगैरह करवाना चाहिए। ब्लैक मैजिक के द्वारा बंधन भी घर का हो जाता है, तो उससे पूर्ण रूप से ये बुरी शक्ति दूर हो जाएगी और दोबारा से आपके ऊपर कोई ये नेगेटिविटी नहीं लगा पाएगा इस शक्तिशाली विधि के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, लाइक शेयर करें। अगर कोई बात समझ ना आई हो भाई तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख कर भेजें, तो उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।